हेलो दोस्तों, कैसे हैं? स्वागत करता हूं आप लोगों को फिर से एक नए वीडियो में। वेलकम बैक माय न्यू अनदर वीडियो। मैं हूं कलाम। मैं भी मौजूद हूं यूरोपियन कंट्री पुर्तगाल में। इन दिनों मैं यूरोपियन कंट्री पुर्तगाल में मौजूद होता हूं। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि मैं एक ब्लॉगर हूं। ब्लॉगिंग के साथ साथ वीज़ा से रिगार्डिंग, जॉब से रिगार्डिंग और पुर्तगाल के डॉक्यूमेंट्स से रिगार्डिंग वीडियो बनाते रहता हूँ। और आज मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि कैसे आप ईजी इंडियन एजेंसियाँ जो होती है, जो आउट ऑफ कंट्री में, यूरोप में या गल्फ़ में या अदर कंट्री में जो भेजती है, तो कैसे आप उनको सर्च करेंगे और वीज़ा कैसे आसानी से लेंगे और यूरोप कंट्री में कैसे आप आसानी से जॉब ढूंढेंगे, इसके ऊपर पूरा एक्सप्लेन करूंगा इस वीडियो में। तो आप लोग मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। सेम नाम से ये फेसबुक पेज भी है, कलाम आसिफ ब्लॉग के नाम से। और आप इस वीडियो को स्किप ना करें क्योंकि मेन जो पॉइंट है वो मिस कर देंगे। तो चलिए चलते हैं और एक अच्छा सा लोकेशन ढूंढ के फिर बैठते हैं। अभी शाम का समय है, ये कुछ ऐसा यहाँ पे दृश्य चल रहा है। ये भी इधर का ऐसा दृश्य चल रहा है। तो चलिए बैठते हैं, फिर बैठ के बातें करते हैं। जो भी होगा डिटेल पूरा बताऊंगा। आप लोग बने रहिएगा मेरे साथ, पूरे वीडियो को वॉच कीजिए। मेरी वीडियो थोड़ी सी लेट आती है तो आप लोग उसके लिए घबराएं नहीं, ठीक है? क्योंकि लेट आने से लेट आए और सही बात हो तो उसको आप लोग को सुनना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो एक पार्क है, फिर पार्क में बैठेंगे, फिर बैठ के बात करेंगे। देखिए आप बुजुर्ग लोग टहल रहा है, शाम का समय है। मैं यहीं बैठ के मैं वीडियो बना रहा हूँ। ये देखिए बच्चे साइकिल चला रहे हैं, ठीक है ना। ये एक गांव विलेज एरिया है और विलेज एरिया में जो है इस टाइप का छोटा सा पार्क बना हुआ है बैठने के लिए, ठीक है। आप लोग अभी, जैसे कि आप लोगों को मालूम है, तो आप लोगों को इस वीडियो में आज पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूं कि कैसे आप इंडिया से या गल्फ़ से आप यूरोप में मूव कर सकते हैं। और ख़ास करके इंडिया से मैं इसलिए फोकस करूंगा क्योंकि इंडिया में बहुत सारे ऐसे बंदे हैं जो गल्फ़ में 2-2 साल 3-3 साल रहने के बाद इंडिया में ऐसे बैठे हैं और ट्राई कर रहे हैं अदर कंट्री में जाने के लिए, या फिर इंडियन एक्सपीरियंस भी है 2 साल 3 साल और वो ट्राई कर रहे हैं अदर कंट्री में जाने के लिए। ये इंडिया हो गया, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, ये 5 कंट्री से बंदे गल्फ़ में या यूरोप में मूव करते हैं। तो इनके ऊपर वीडियो पूरा विस्तार से बात करूँगा कि आप कैसे यूरोप में मूव करेंगे, आसान और ईजी तरीका क्या है। तो आप लोग बने रहिए। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सपोर्ट कीजिए, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। इससे नाम से मेरा फेसबुक पेज भी है, कलाम आसिफ ब्लॉग के नाम से, तो उसको भी जाकर फॉलो कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, लेट ना करते हुए मैं बताता हूँ कि आपको कैसे क्या करना है और कैसे आपको एक सेटअप तैयार करना है और किस किस टाइप से आपको ट्राई करना है, आपको जो है यूरोप में मूव करने के लिए। मिसाल के तौर पर आप मान लीजिए कि फ्रेशर हैं, ठीक है ना, बिल्कुल फ्रेशर हैं, तो आप काम सीखें, काम जानकारी ज़रूर रखें, क्योंकि आप अगर काम नहीं सीखेंगे तो दूसरे कंट्री में मूव करने में बहुत प्रॉब्लम होगा। जैसे कि आप लोग को मालूम है कि आजकल यूट्यूब पर और फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे देखेंगे कि ऐसा ऐसा वीडियो आएगा जिनके बैकग्राउंड में लग्जमबर्ग, जो है आइसलैंड, फ्रांस, जर्मनी की जो है ना बैकग्राउंड, इतनी बैकग्राउंड वीडियो ऐसा अच्छा चलता है कि आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, मुझको जॉब मिल ही गया। उसमें ऐसे दिखाते हैं कि 2000 फैक्ट्री वर्कर का ज़रूरत है जर्मनी में, 1000 जो है क्लीनर की ज़रूरत है यूके में, और आप काम नहीं जानते हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, इंग्लिश बोलना नहीं चाहते हैं तो आपको जॉब, इंग्लिश बोलना नहीं जानते हैं तब भी आपको जॉब मिल जाएगा। इस टाइप का ये लोग इतना वीडियो बनाता है सिर्फ लाइक और सब्सक्राइब के लिए। आप उसी में भुतलाए रहते हैं, किसी को मिलता नहीं है। ये सब जो है ना सिर्फ फल्स है, किसी को नहीं मिलता है। कोई बंदा मतलब ऐसे होता है कि मतलब पढ़ा लिखा नहीं है और सिर्फ क्लीनर में आपको उठा के लेके जाएगा, तो इस टाइप का आप सोचेंगे तो इस टाइप का जो है ना वीडियो नहीं है, बनाता है लोग सब, लेकिन जॉब नहीं है। सबसे आसान तरीका यह है कि आप कैसे करेंगे, 2 स्टेप में बताऊंगा और आप लोग पूरा वीडियो को वॉच कीजिए। और जॉब पोर्टल का जो बात है, जॉब पोर्टल ऑलरेडी होता है जो यूरोपियन कंट्री से के बाहर से बंदे को लेती है, या फिर जो है वो अपना वेबसाइट पे मेंशन करती है कि मुझे आउट ऑफ कंट्री से बंदे चाहिए, उस स्थिति में लेती है। लेकिन ये लोग जो बताता है ना, ज़्यादा करके लोकल पोर्टल बता देता है जो लोकल के लिए यूज होता है। मैं अभी जैसे मिसाल के तौर पर मैं अभी कहाँ मौजूद हूँ, पुर्तगाल में मौजूद है। पुर्तगाल में बहुत सारा लोकल पोर्टल है, बहुत सारा। अगर लोकल पोर्टल में बता दूँ, उसमें मेंशन भी है कि ये ट्रेड का मुझे चाहिए, ठीक है ना, रिक्वायर्ड है, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर या फिर और भी तरह का बहुत सारा। मैंने सिंपल के लिए बताया।
लेकिन आप वहाँ से अप्लाई करेंगे ना, आप अपना इंडिया से या बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका से, तो कोई सुनने वाला नहीं है, वो बेकार ही टाइम आपका जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोग अपने कंट्री से, होम कंट्री से सीधा कैसे आप ट्राई करेंगे, मिसाल के तौर पर आप, मैंने जो 5 कंट्री का नाम बताया, आप किसी भी कंट्री से हैं और अपना सबसे बढ़िया जाके आप गूगल पर जाइए और गूगल पर सर्च कीजिए हाउ कैन मेक यूरोपियन टाइप CV, हाउ कैन मेक यूरोपियन टाइप कवर लेटर। ये 2 चीज़ को पहले बढ़िया से आप सेटअप कर लेंगे। यूरोपास भी है आसान तरीका, यूरोपास भी जाकर डालेंगे www.europass.com, उस पर भी आप प्रिपेयरिंग कर सकते हैं। पहले अपना एक CV बना लीजिए और कवर लेटर। और एक बात ध्यान रखिए कि कभी भी आप कंपनी के पास मेल कीजिए तो पहले आपको अपना CV और कवर लेटर ही मेल करना है, पूरा डॉक्यूमेंट्स मेल नहीं करना है, लेकिन सेटअप 2 तैयार करना है। एक सेटअप में रहेगा CV कवर लेटर और एक सेटअप में रहेगा आपका CV कवर लेटर के साथ आपका वर्क एक्सपीरियंस, क्वालिफ़िकेशन सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, अगर आप गल्फ़ कंट्री में ट्रैवल किए हैं, वीज़ा से गए हैं तो वीज़ा कॉपी, ठीक है ना। और सबको कलर में स्कैन करके एक सेटअप बना लेंगे PDF अलग, और एक सेटअप बनाएंगे जो सिर्फ CV और कवर लेटर का रहेगा, जो फर्स्ट टाइम आप मेल करेंगे। और मेल करने का क्या तरीका है कि आप गूगल पर फिर जाएंगे और सर्च करेंगे, मिसाल के तौर पर आप इलेक्ट्रीशियन हैं, और भी ट्रेड का सब आप लोग समझिए कि जो ट्रेड है आपका, तो आप इलेक्ट्रीशियन हैं, आप कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करते हैं, तो कैसे आप जो है ना उसमें वो करेंगे। मिसाल के तौर पर आप इलेक्ट्रीशियन हैं और चाहते हैं अप्लाई करना, तो आप गूगल में जाकर सर्च करेंगे कंस्ट्रक्शन कंपनी इन यूरोप, तो वो भी आ जाएगा। आप बहुत सारा कंपनी का लिस्ट आ जाएगा, फिर नाम लिख के आप कंपनी का नाम और ईमेल लिख के एक लिस्ट बना के फिर आप मेल करेंगे। दूसरा ऑप्शन ये है कि मिसाल के तौर पर आप 1 बाय 1 करके, जैसे मिसाल के तौर पर अभी पोलैंड का अपडेट है कि पोलैंड में जो है ना बहुत अच्छी अच्छी कंपनियाँ आ रही है, कोरियन कंपनी उसमें लग रही है, या फिर आपका स्पेन हो गया, या फिर फ्रांस हो गया, हंगरी हो गया। अब बहुत सारा कंट्री है यूरोप में, आप गूगल में भी सर्च कर लेंगे कि कौन कौन सा कंट्री में अभी अपडेट ज़्यादा जॉब मिल रहा है, वो भी आ जाएगा। लेकिन आसान तरीका है कि अगर आप इलेक्ट्रीशियन हैं और कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करते हैं तो आप स्पेन का आप ट्राई करने के लिए कर रहे हैं, या कोई ये नहीं है कि सिर्फ आप स्पेन का ही अप्लाई करें, सारे कंट्रियों में मार दें। जैसे कि आप एक बार स्पेन का लिस्ट निकाल लें, कंस्ट्रक्शन कंपनी इन स्पेन, तो स्पेन का बहुत सारा आ गया। कंस्ट्रक्शन कंपनी इन माल्टा, तो माल्टा का आ गया, माल्टा भी यूरोपीय है। तो आप उसको लिस्ट बना लेंगे, एक आप फाइल रखेंगे, कॉपी रखेंगे, पेन रखेंगे, आप राइट करेंगे कंपनी का नाम, ईमेल, और एक टारगेट बनाएं कि एक दिन में हमें 20 कंपनियों को फॉरवर्ड करना है। चाहे आप किसी भी कंट्री, जो 5 कंट्री से हैं आप, जैसे कि इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका से हैं, तो आप अपने होम कंट्री में बैठ के ये चीज़ सेटअप तैयार करके फिर कंपनियों को आप मेल करेंगे। मेल करने के बाद बढ़िया से आप सब्जेक्ट डालेंगे, फिर कंपोज मेल में भी बढ़िया से मेंशन करेंगे, सॉरी गाड़ियाँ चल रही है तो थोड़ी सी साउंड का, तो कंपोज मेल में भी बढ़िया से मेंशन करेंगे कि हाँ मैं कौन कौन से टाइप का, मतलब मैं काम करता हूँ इलेक्ट्रीशियन में, पैनल बोर्ड का या काम करते हैं, या फिर हाई वोल्टेज का काम करते हैं, या फिर मतलब मशीनरी के काम करते हैं, वो सब मेंशन करेंगे। और मेंशन करने के बाद क्या होगा कि आप जो है बढ़िया से आप सेटअप एक तैयार करेंगे, स्क्रिप्ट सेटअप, उसमें नीचे में अपना नाम, अपना ईमेल नंबर, अपना वो भी मेंशन करेंगे कंपोज में। मेल मेंशन करने के बाद आप फॉरवर्ड करेंगे। एक टारगेट बना लेंगे कि एक दिन में 20 से 30 या 40 या 50 या 100, जितना आपसे हो सकता है टारगेट बना के आप मेल करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने 1 से 2 दिन मेल किया फिर आपको रिप्लाई आ गया, ऐसा नहीं है। क्योंकि रिप्लाई का ऑप्शन क्या है कि आप का लॉक का बात है, ठीक है ना। इंशाल्लाह लॉक यह है कि आप 1 से 2 दिन किए तो आपको मिल गया रिप्लाई, या फिर आप 2 महीने, 1 महीना, 6 महीना, 1 साल, 2 साल भी किए, ट्राई किए, जब आपका जो है ना रिप्लाई आया। तो ये कोई ये नहीं है कि आपने तुरंत बोला और तुरंत आपको रिप्लाई मिल गया, समझ गए, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि रिप्लाई के लिए जो है ना आपको वो समय की ज़रूरत होती है। सॉरी, हाथ काम नहीं कर रहा है, पकड़े इतनी ठंड है ना कि हाथ काम नहीं कर रहा है। तो ये चीज़ है कि आप तो अप्लाई करेंगे, लेकिन रिप्लाई अगर जब भी आ जाता है तो आपका लॉक साथ दे देगा। तो आप घबराए नहीं कि टाइमिंग से क्या है कि कब आपको रिप्लाई आ रहा है चाहे नहीं आ रहा है, क्योंकि आप ट्राई करते रहें, रिप्लाई ज़रूर आएगा। अगर आपके पास एक्सपीरियंस अच्छा है और वो कंपनी चाहती है कि हाँ ये बंदा मुझे ज़रूरत है, मुझे चाहिए, तो ये जो ऑप्शन मैंने बताया ये डायरेक्ट कंपनी का बताया कि डायरेक्ट कंपनी के पास अब बहुत सारी कंपनियाँ हैं, इसमें जॉब पोर्टल का नहीं है। जॉब पोर्टल की एजेंसियाँ हैं,
जिस तरह से अपने इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका में भी एजेंसियां हैं, उस तरह से इधर भी एजेंसियां हैं, लेकिन वो अपने पोर्टल पर डालती है कि मुझे आउट ऑफ कंट्री से बंद चाहिए, जो उस स्थिति में लेते हैं वो लोग। चलिए ये ऑप्शन तो ये हो गया। दूसरा ऑप्शन ये बताते हैं कि आप, मैं इंडिया का ही बता दूंगा। इंडिया के हिसाब से आप लोग समझ जाइएगा। आप अपने होम कंट्री में नेपाल में है तो नेपाल में भी रजिस्ट्रेशन जो है अब उनके विदेश मंत्रालय के पास, फॉरेन अफेयर मिनिस्ट्री के पास जो है एजेंसियाँ जो है ना, मेन पावर एजेंसियाँ रजिस्टर होती है। श्रीलंका में भी है मेन पावर एजेंसियाँ जो है, वहाँ का फॉरेन अफेयर मिनिस्टर के पास रजिस्ट्रेशन होती है। उसी तरह बांग्लादेश में है जो है मेन पावर एजेंसी जो है फॉरेन अफेयर मिनिस्ट्री के पास रजिस्ट्रेशन होती है। उसी तरह पाकिस्तान में है जो आपका मेन पावर एजेंसी जो है फॉरेन मिनिस्ट्री के पास जो है ना, फॉरेन अफेयर मिनिस्ट्री के पास रजिस्ट्रेशन होती है। तो आप उसी हिसाब से समझ जाएंगे। मैं इंडिया का अपना होम कंट्री का मैं डिटेल बता रहा हूँ। मिसाल के तौर पे आपने गल्फ़ जाना है, यूरोप जाना है, तो देखते हैं कि बहुत सारा एजेंसी जो है फॉरेन अफेयर मिनिस्टर के पास जो है ना रजिस्टर होती है। लेकिन बंदों को नहीं जानकारी होने की वजह से जो है ना, जो है एक एजेंट के चक्कर में फंस जाते हैं और बहुत मुश्किलात में फंस जाते हैं, उनके पैसे डूब जाते हैं, पासपोर्ट भी लेकर भाग जाते हैं। तो आप लोग इस चीज़ का ध्यान कभी भी रखें कि कभी भी जो है ना ऐसा काम ना करें कि जो आपको नुकसान हो, ठीक है ना। आप जानते हैं कि अपना जो विदेश मंत्रालय है, जो फॉरेन अफेयर मिनिस्ट्री है, उसके अधीन जो है पासपोर्ट ऑफिस का भी काम होता है, ठीक है ना। पासपोर्ट का भी काम होता है। और जो अपना इंडियन एम्बेसी जो है, जैसे कि कतर में है, दुबई में है, ओमान में है, बहरीन में है, गल्फ़ से लेके पूरा यूरोप, अमेरिका, जर्मनी, जापान, हर जगह दुनिया का कोई भी कंट्री नहीं है जहाँ पे अपना विदेश मंत्रालय नहीं है। मेरे ख्याल से पूरे वर्ल्ड के हर कंट्री में ही अवेलेबल है इंडियन एम्बेसी। तो उसी तरह से जो है ना, विदेश मंत्रालय का जो है ना और भी जिम्मेवारी होता है, जिसको बोलते हैं रजिस्ट्रेशन। उसके ऊपर जो रजिस्ट्रेशन का जो है हर चीज़ के काम के लिए, जैसे ट्रांसपोर्ट की कंपनियां हैं या फिर मेन पावर की एजेंसियां हैं, तो ये सब जो उनके अधीन ही रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, तो उनको अप्रूवल मिलता है तभी जाके वो काम करती हैं। तो इसमें विदेश मंत्रालय इन्वॉल्व रहता है। उनको पता लगता है कि हाँ भाई कौन सी एजेंसी से लोग गया था, क्या प्रॉब्लम हुआ, कैसे कंपनी बुलाया, तो इनको हेल्प कैसे किया जाए। या बाय मिस्टेक आपका वो वीज़ा नहीं लगाया, आपका पैसा ले लिया। बहुत ऐसा होता है दिल्ली में या मुंबई में कि आपके साथ इतना ज़्यादा धोखा होता है कि आप पासपोर्ट भी जमा कर देते हैं, पैसा भी दे देते हैं और फिर वो बोलते हैं कि नहीं कराएंगे, फिर आपको दौड़ाते रहते हैं। उस उपाय में आप एजेंसी का सहारा, अगर एजेंसी का नाम आप उनके विदेश मंत्रालय में रजिस्टर है और फिर विदेश मंत्रालय के पास आप कंप्लेन करते हैं, तो लोग ढूंढता है ऐसे कंप्लेन कि भाई आओ मेरे पास कंप्लेन करो। फिर जो है उस एजेंसी पर एक्शन होगी, ठीक है ना। उनका रजिस्ट्रेशन जो कैंसिल भी हो सकता है अगर ज़्यादा बंदे होंगे तो, और नहीं तो फिर ये मामला को सल्टाएंगे, पैसे आपको दिलाएंगे, आपका पैसा कहीं जाएगा नहीं, मिलना ही 100%। लेकिन आप झोले साहब ऑफिस के पास जाएंगे, वो कुछ जानते नहीं हैं, बस वो कोई एजेंट बैठा हुआ है दुबई में, कोई एजेंट बैठा हुआ है सऊदी में, और ये बस उनके नाम पे ये इधर में खोल दिया टेम्प्रोरी, और वहाँ से वीज़ा मंगा कर टिकट करके भेज देते हैं आपको, जो है ना। और विदेश मंत्रालय को कोई जानकारी नहीं है, उनको टैक्स भी, गवर्नमेंट को ये टैक्स भी नहीं पे करते, क्योंकि इनका रजिस्ट्रेशन है ही नहीं, विदेश मंत्रालय के पास रजिस्ट्रेशन है ही नहीं। और ये लोग इतना एक्टिव है नहीं कि ये लोग इंक्वायरी करें कि भाई जो रजिस्ट्रेशन नहीं है हमारे पास, वो ऑफिस कैसे चल रहा है। बहुत अनलीगल ऑफिस चल रही है इंडिया में, आप लोग को पता है, और इसी के कारण जो है ना फ्रॉड हो रहा है। तो इन लोगों से बचिए आप लोग को जिस तरह से तरीके से बताया मैं, उस टाइप से आप लोग एजेंसियाँ ढूंढिए। और ऐसे भी एजेंसियाँ हैं जो रजिस्टर है लेकिन उनके पास रिक्वायरमेंट आता है और आपका मेडिकल करा लेंगे, और मेडिकल कराने के बाद 2-4 महीने बाद बोलेंगे गेम फेल हो गया। तो ऐसे भी एजेंसियों से बचे भाई। ऐसे एजेंसियाँ भी बहुत हैं जो रजिस्टर है ऑलरेडी, और बाद में बोलेगी गेम फेल हो गया, तो क्या कर सकते हैं, जो कंपनी नहीं बुलाई। देखिए अभी से टाइम बज गया 6, तो यहाँ पर जो चर्च है ना, उनका घंटी बज रहा है। तो जो क्रिश्चियन कंट्री है ना, वहाँ पे ये लोग अपना क्या बोलते हैं, जो चर्च होता है, चर्च में इस टाइप का घंटी लगा रहता है, जैसे ही टाइम नहीं होगा घंटी बजेगा। अपना मुस्लिम में अजान होता है टाइमिंग, तो वो भी हर घंटे नहीं होता है, जो नमाज का टाइम होता है उसी हिसाब से होता है। तो यहाँ पे है कि मतलब हर घंटे जैसे कि घंटियाँ बजती हैं अपना अलग अलग है। तो इस तरह से है। तो आप लोग अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर, तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और भी आप लोग को अपडेट में वीडियो देते रहूँगा। और जिस टाइप का अगर आपको लग रहा है कि मान लीजिए, देखिए 2 दोस्त जा रहे हैं वहाँ ठीक है ना, वो बढ़िया, तो हाय बोल रहे हैं, ठीक है।
तो इस टाइप का चल रहा है दोस्तों। अगर आप लोग नए हैं, मेरे चैनल पर नए हैं, तो मुझे ज़रूर सपोर्ट कीजिए। आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। और कोई भी टॉपिक पे वीडियो आप चाहते हैं, या मैं इसमें एक्सप्लेन किया हूँ कि आप कैसे इंडिया से या गल्फ़ से, या मैं सिर्फ आप जो 5 एशियन कंट्री है, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, ये 5 कंट्रियों से आप कैसे यूरोप में मूव करेंगे, या आप सऊदी दुबई में बैठे हैं, वहाँ से भी ये अपना सकते हैं तरीका जो मैंने बोला। अगर आप सॉरी कोई बाइक लेके जा रहा है, बहुत ज़्यादा साउंड कर रहा है। और अगर आप अपने होम कंट्री में हैं, तो होम कंट्री से भी आप ट्राई कर सकते हैं। आप लोगों को कुछ इसमें समझ में नहीं आया तो आप ज़रूर मेंशन कीजिए, ठीक है। मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा, या फिर आपको मैसेज के ज़रिए, या फिर उसका कमेंट के रिप्लाई के ज़रिए मैं बता दूंगा कि क्या करना होगा। तो दोस्तों इस टाइप का है, 2 ऑप्शन आप लोगों को बताया। एक तो आप एजेंसी इंडिया में कैसे ढूंढेंगे अप्लाई करने के लिए, ठीक है। दूसरा है कि डायरेक्टली आप कंपनी कैसे ढूंढेंगे अप्लाई करने के लिए। ईजी और आसान तरीका है। तो दोस्तों अगर आप अपना पे कॉन्फिडेंस हैं और आप चाहते हैं कि यूरोप में मूव करना, तो ये ईजी तरीका है, आप मूव कीजिए। उसके बाद का जो स्टेप होता है, क्योंकि अगर आपने अप्लाई कर दिया और कंपनी रिप्लाई दे दिया और कंपनी आपका डॉक्यूमेंट से आपको एक्सेप्ट कर रही है, तो फिर आप एम्बेसी में कैसे सबमिट करेंगे, ये चीज़ का अभी पूरा इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा कि कैसे आपका अपना पीसीसी और बर्थ सर्टिफिकेट के बाद आप जो है अब आपका अपॉइंटमेंट कैसे लेना है, और कैसे एम्बेसी में सबमिट करना है, कौन कौन सा फाइल क्या क्या चीज़ लगता है, इसके ऊपर वीडियो बन जाएगा। आप गल्फ़ में हैं तो गल्फ़ का भी बताऊँगा कि गल्फ़ से कैसे आप ये पूरा पेपर को प्रिपेयरिंग कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं और मेरा वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा कि कैसा लगा, ये भी कमेंट कीजिए, बताइए। और आप लोग का सपोर्ट और हेल्प की ज़रूरत है। और भी टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद।